हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में क्षेत्रमिति चैप्टर स्टार्ट है, मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति चैप्टर में हम वर्ग के बारे में जानेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग की जो आकृति होती है वह कैसी होती है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, परिधि होता है, ये सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं कि वर्ग यानी स्क्वायर, वर्ग हम किसे कहते हैं। तो वर्ग किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनीशन होगा कि वैसी आकृति या बहुभुज, वैसी आकृति या बहुभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो, वैसी आकृति या बहुभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो तो उसे वर्ग कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि वर्ग किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनीशन सीधा सा सिंपल भाषा में आप दे दीजिएगा कि वैसी आकृति भी कह सकते हैं या बहुभुज भी कह सकते हैं उसे हम। तो वैसी आकृति या बहुभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। ये तो डिफिनीशन हो गया। अब वर्ग की आकृति कैसी होती है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो वर्ग जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, तो एक आकृति ले लीजिए जिसकी सभी भुजा बराबर है। ये ले लिए, ये हो गया मेरा ए। देखिए जितना मान AB का होगा उतना ही मान मेरा CD का होगा, उतना ही मान मेरा DB का होगा, उतना ही मान मेरा AC का होगा। अगर हम इसे A लेते हैं तो ये मेरा भी AC भी मेरा A हो जाएगा, CD भी मेरा A हो जाएगा और AD भी का वैल्यू मेरा A हो जाएगा। अगर हम एक की जगह पे हम एनीबडी कोई संख्या ले लेते हैं, मान ले कि ये 4 ले लेते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, AC का भी वैल्यू मेरा 4 हो जाएगा, BD का वैल्यू मेरा 4 हो जाएगा और CD का भी वैल्यू मेरा 4 हो जाएगा। अब ये तो हो गया मेरा सभी भुजाएं होगी। वर्ग क्या है, AB हो गया, AC हो गया, BD हो गया और CD हो गया, ये सभी मेरी क्या है, वर्ग की भुजा है। और इसका अब बात करेंगे हम विकर्ण के बारे में। तो विकर्ण मेरा क्या होगा, जब एक कोण से दूसरा कोण को जो मिलाए, एक कोण से जो दूसरे कोण को जो रेखा मिलाती है उसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण कहते हैं। यानी इसमें मेरा विकर्ण कौन सा हो गया, विकर्ण मेरा हो गया AC और AC नहीं, AD और BC मेरा क्या हो गया, ये वर्ग का मेरा, ये दोनों जो हो गया वर्ग का मेरा विकर्ण हो गया। और AB हो गया, AC हो गया, CD हो गया और BD, ये सभी मेरा क्या हो गया, वर्ग की भुजा हो गया। वर्ग की भुजा मेरा क्या हो गया, AB मेरा एक भुजा हो गया, AB बराबर BD बराबर CD बराबर AC। यानी इसमें भी हम बराबर दे सकते हैं, इसलिए देंगे क्योंकि AD का जितना वैल्यू होगा उतना ही BC का भी वैल्यू होगा। और वर्ग की भुजा जितना AB बराबर जितना आएगा उतना BD भी आएगा, उतना ही CD भी आएगा, उतना ही मेरा AC भी होगा। अब बात आती है कि वर्ग का जो है फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग की सभी फॉर्मूला है। तो हम वर्ग की जितना भी फॉर्मूला होता है उस पर बात करेंगे। तो वर्ग का मेरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल मेरा होता है भुजा स्क्वायर यानी एरिया स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। यानी क्या हम लिख सकते हैं इसको, साइड स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर। अब आता है कि वर्ग का परिधि, वर्ग का
परिमाप। वर्ग का परिमाप मेरा क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा। वर्ग की परिमाप मेरा हो गया 4 गुने भुजा। चार गुने। वर्ग की विकर्ण की बात करें तो वर्ग की विकर्ण मेरा क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिखे हैं हम, भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या लिखे हैं, 4 गुने भुजा, यानी 4 गुने भुजा। वर्ग की विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुने भुजा। ये मेरा वर्ग का डिफिनीशन हो गया। ये मेरी वर्ग की जो आकृति होती है, ये मेरी कैसी आकृति बनेगी, तो वर्ग की आकृति मेरी ऐसी बनेगी। और विकर्ण, तो इसमें आप एक और स्टार देके शामिल कर लीजिए कि वर्ग में, अगर पूछे कोई कि वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, विकर्णों की संख्या क्या होती है, तो वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। यानी वर्ग में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। वर्ग में मेरा विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और विकर्ण मेरा कौन कौन है, तो एडी और बीसी, मेरा एडी और बीसी मेरा क्या हो गया, विकर्ण हो गया। वर्ग की भुजा मेरा कौन हो गया, एसी हो गया, बीडी हो गया, सीडी हो गया और एसी हो गया। बराबर इसलिए दिए क्योंकि सभी का मान क्या होगा, वैल्यू बराबर होगी। और वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, कौन कौन है वो भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं इसका, कि एडी और बीसी मेरा क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। अब बात आता है कि इस पर कुछ सवाल सॉल्व करने का, तो चलिए हम कुछ इस पे आप सवाल को भी सॉल्व करके आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे हम एक सवाल लिए हैं। सवाल मेरा यह है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो उस वर्ग का, हम इसमें 3 चीज दे दिए हैं। क्या दे दिए हैं कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, परिमाप ज्ञात करना है हमें, तथा वर्ग की विकर्ण ज्ञात करना है हमें। तो हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जो लिखे थे, उसी फॉर्मूले के आधार पे हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो दिया गया है वो हम लिखते हैं। क्या मेरा दिया गया है, दिया गया है। देखिए सवाल में मेरा क्या दिया गया है, तो सवाल में मेरा दिया गया है वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा मेरा कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर दे दीजिए। अब प्रथम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। प्रथम क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि क्षेत्रफल, वर्ग की क्षेत्रफल मेरा क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल मेरा क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे सूत्र से वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल मेरा क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल मेरा होता है भुजा स्क्वायर। और यहाँ पे वर्ग की भुजा मेरा दिया हुआ है कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 8 का वर्ग मेरा कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्षेत्रफल मेरा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल मेरा कितना आया, 8 सेंटीमीटर मेरा क्षेत्रफल है। अगर इसका आप सिंबल बनाना चाहे, आकृति बनानी चाहे, तो आप बना सकते हैं कि ये मेरा क्या हो गया, वर्ग हो गया, और इसकी भुजा मेरा 8 है। तो सभी भुजाएं वर्ग के बराबर होती है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वर्ग की आकृति हो गई। तो ये मेरा प्रथम क्षेत्रफल मेरा वर्ग का कितना निकला, 64 सेंटीमीटर। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। परिमाप हमें ज्ञात करना है, तो वर्ग का परिमाप मेरा क्या होता है, वर्ग का परिमाप मेरा होता है 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा। तो भुजा मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप 4 गुने 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए। 800 का मेरा कितना हो जाएगा, 32, यानी 32 सेंटीमीटर मेरा वर्ग का क्या हो गया, परिमाप हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन में मेरा कह रहा है कि विकर्ण, यानी वर्ग की विकर्ण ज्ञात करें। तो वर्ग की विकर्ण मेरा क्या होता है, सूत्र से जब लिखेगा तो क्या लिखेगा, सूत्र से वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण मेरा कितना है, आपको याद रखना है फॉर्मूला। देखिए जब तक फॉर्मूला नहीं याद रहेगी तो सवाल नहीं बनेगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ये आपको याद रखना होगा, √2 गुने भुजा। √2 गुने भुजा मेरा क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है। तो वर्ग का विकर्ण, तो
2 दे दीजिए और भुजा, भुजा देखिए इसमें कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो गुने 8 बराबर क्या हो जाएगी 8√2 सेंटीमीटर मेरा क्या हो गया वर्ग का ये मेरा विकर्ण हो गया। तो मेरा यहाँ पे क्षेत्रफल भी प्राप्त हो गया, परिमाप भी प्राप्त हो गया और वर्ग का विकर्ण भी प्राप्त हो गया। अब हम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरा कि यदि यदि किसी वर्ग की विकर्ण 5√2 कितना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 5√2 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग की परिमाप क्या होगी। मेरा यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ है, आप कहिएगा कि विकर्ण दिया हुआ है तो फिर मेरा परिमाप कैसे ज्ञात होगा। देखिए अमूमन होता यह है कि जो चीज़ मेरा दिया रहता है उसी फॉर्मूले का यूज करके हम भुजा ज्ञात करेंगे। क्या है कि विकर्ण मेरा दिया हुआ है तो विकर्ण सूत्र का उपयोग करके हम वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे। यहाँ पे जो दिया गया है पहले वह लिख लीजिए, दिया गया है यानी क्वेश्चन में मेरा दिया गया है, क्या दिया गया है वर्ग का विकर्ण, वर्ग की विकर्ण मेरा दिया हुआ है कितना है 5√2 सेंटीमीटर, ये मेरा वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे अब सूत्र से, यानी सूत्र से मतलब लिखेंगे कि वर्ग का विकर्ण मेरा क्या होता है। तो यहाँ पे लिखिए वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा मेरा क्या होता है वर्ग का विकर्ण होता है। तो यहाँ पे हम वर्ग का विकर्ण, देखिए यहाँ पे वर्ग का विकर्ण बराबर मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 5√2 बराबर 5√2 सेंटीमीटर बराबर वर्ग का विकर्ण क्या होता है मेरा √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। तो यहाँ पे क्या होगा कि √2 से √2 कट जाएगी, तो भुजा मेरा क्या हो जाएगा, भुजा मेरा हो जाएगा सिर्फ इधर 5 बचा, तो 5 सेंटीमीटर मेरा वर्ग का क्या होगा कि भुजा चलाया। जब वर्ग की भुजा मेरा 5 सेंटीमीटर चलाया तो अब हमें क्या ज्ञात करना है वर्ग की परिमाप, हमें क्या ज्ञात करनी है वर्ग की परिमाप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः सूत्र से, यानी दोबारा एक बार हम फिर से सूत्र का उपयोग करेंगे पुनः सूत्र से। अब लिखेंगे कि वर्ग का परिमाप मेरा क्या होता है 4 गुने भुजा, वर्ग का परिमाप मेरा होता है 4 गुने भुजा। अब यहाँ पे तो हमें भुजा पता है कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो बस यही काम कर दीजिए 4 गुने 5 सेंटीमीटर बराबर 5 चौका 20 सेंटीमीटर, ये मेरा क्या हो गया वर्ग का परिमाप। यहाँ पे हमें ज्ञात करना था, वर्ग के परिमाप हमें कितना चलाया 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार देखिए कुल बनाना नहीं है, जो भी चीज़ हमें दिया हो उसी पे हम उसी फॉर्मूला का उपयोग कर हम वो पहले भुजा ज्ञात कर लेंगे। जब मेरा भुजा ज्ञात हो जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल का है तो चाहे विकर्ण का है तो चाहे परिमाप का है तो हम ज्ञात आसानी से कर सकते हैं।